नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अपने उस चरण पे पहुंच चुका है जहां से निर्णायक रूप का रिजल्ट पब्लिक के हाथों में चला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जो समय चल रहा है, इस वक्त किस करवट कौन बैठने वाला है ये तो समय बताएगा, लेकिन पब्लिक, बिहार की जनता मूड बना चुकी है। नीतीश के साथ जारी है या फिर तेजस्वी के साथ, या फिर तीसरा चेहरे की तलाश में बिहार विधानसभा चुनाव कुछ नया रंग दिखाने वाला है। इस सारे मुद्दों पे बात करेंगे। साथ में पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण का ओपिनियन पोल के बाद कौन सी पार्टी कितने सीट जीत रही है, ओवरऑल किसकी सरकार बन सकती है, इन शॉर्ट ओपिनियन पोल लेके आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का स्पेशल आपके पास ओपिनियन पोल लेके आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल से पहले बता देते हैं, पहले चरण में 71 सीटों का ओपिनियन पोल बताएंगे, दूसरे चरण के 94 सीटों का ओपिनियन पोल बताएंगे, और तीसरे चरण के 78 सीटों का भी ओपिनियन पोल बताने के बाद हम फाइनल प्रथम, द्वितीय और तीसरे चरण के बाद टोटल किस पार्टी को कितना और गठबंधन की सरकार बन रही है या नहीं। दोस्तों, कड़ी टक्कर है बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस आरजेडी के बीच में। वैसे मुख्यमंत्री का जो चेहरा है तेजस्वी और नीतीश के बीच में ही बात बन रही है, लेकिन तीसरा खेमा तैयार हो रहा है। चेहरा चिराग पासवान होंगे, पप्पू यादव होंगे, या फिर आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा। वैसे राजनीतिक गलियों में तेजस्वी अपने को आपको बिहार का मुख्यमंत्री मोटा मोटी मानने को तैयार हो गए हैं। उनको लगता है स्वयं घोषित मुख्यमंत्री तेजस्वी हो सकते हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से काफी बड़ा सपोर्ट मिला है। चिराग पासवान जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतना टक्कर कम से कम आरजेडी के तेजस्वी को तो नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान जो भी हो, खेमा जेडीयू की बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आप देखते रहिएगा, हम बताएंगे कि किसकी सरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बन रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वो तिथि, कब कब चुनाव होने वाला है। बिहार में 3 फेज में इलेक्शन होगा। कुल सीट 243, बहुमत का 122 का आंकड़ा चाहिए। पहली चरण 28 अक्टूबर बुधवार को 71 सीटों के लिए, दूसरा चरण 3 नवंबर मंगलवार 94 सीटों के लिए, और तीसरा चरण 7 नवंबर शनिवार 78 सीटों के लिए। इस बार नतीजे आएंगे मंगलवार को 10 नवंबर को। तो दीपावली कौन मना रहा है आपको 10 तारीख को ही पता चल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सीटों का। महागठबंधन के राजद, राष्ट्रीय जनता दल 144 पे, तो कांग्रेस 70 पे, सीपीआई माले 19 पे, सीपीआई 6 पे और सीपीएम 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी जेडीयू गठबंधन की। 122 पे जेडीयू लड़ रहा है, उसमें से 7 सीट हिंदुस्तान आवाम पार्टी मांझी को दे रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी 121 पे लड़ रहा है, और 121 में से 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं जातीय समीकरण कितना मजबूत है बीजेपी जेडीयू गठबंधन में। ये तो आपको समय भी बताएगा। दोस्तों, तीसरा फ्रंट भी बना है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा है, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी है, जिसमें एआईएमआईएम भी है, और छोटे मोटे दल हैं। लेकिन 2020 का सबसे बड़ा सर्वे किस तरफ बैठता है, ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अब बात करते हैं ये 2 खेमे की। एलजेपी चिराग पासवान, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव, मेहनत दोनों काफी कर रहे हैं। भले ही 2020 में इनकी दाल ना गले, लेकिन 2025 के लिए बहुत बड़ा खेमा तैयार हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी रिटायर होंगे, लालू यादव भी थक चुके हैं, और इस हालत में नए मोर्चा संभालेंगे या तो तेजस्वी, या तो चिराग, या तो थोड़े बहुत पप्पू यादव। तो इन तीनों की तैयारियां 2025 के लिए भी इस वक्त चल रही है, और इस
2025 की तैयारी में एलजेपी आगे निकलते हुए नजर आ रहा है। अब हम बताते हैं पहले चरण की 71 सीटों का ओपिनियन पोल। 71 सीटों में से महागठबंधन को 33 सीट मिल रही है, एनडीए को 35 सीट और अन्य को 3। महागठबंधन मतलब तेजस्वी के खाते में जा रहा है 33 सीटें, नीतीश के खाते में जा रहा है 35 सीटें, अन्य को यहाँ पे 3 सीटें मिल रही है। दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में 94 सीटों की बात करते हैं। नीतीश खेमे को 44 सीटें आ रही है, तो दूसरी ओर तेजस्वी खेमे को 45 सीटें, अन्य को यहाँ पे 5 सीटें मिल रही है। अब हम तृतीय चरण की बात करते हैं 78 सीटों वाले विधानसभा चुनाव तीसरे चरण की। तो तेजस्वी खेमे को 39 सीटें मिल रही है, एनडीए नीतीश खेमे को 33 सीटें, अन्य को 6 सीटें, 78 का ताना बाना ऐसे बनते आ रहा है। हम ओपिनियन पोल बताएंगे। अब ओपिनियन पोल जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पहला, दूसरा और तीसरा चरण मिलाने के बाद किसको कितनी सीटें मिल रही है। ओपिनियन पोल 2020 का बिहार चुनाव का सबसे बड़ा कवरेज, सबसे बड़ा सर्वे। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल सीटें 243 हैं। 243 में से 122 का बहुमत जिसके पास होगा उसका सरकार बन सकता है। हम आपको सबसे बड़ा सर्वे क्यों बता रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि हमारा सर्वे सबसे सटीक हुआ है। आप सटीक सर्वे के लिए हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। झारखंड है या फिर छत्तीसगढ़ या फिर दिल्ली या फिर महाराष्ट्र या हरियाणा, तो हमारा ओपिनियन पोल सबसे सटीक होता है। इसलिए हम बिहार विधानसभा के 243 के कुल सीटों का अब आपको आंकड़ा बताने जा रहे हैं। अन्य में हम रखे हैं पप्पू यादव को, चिराग पासवान को, एमआईएम को और साथ में आरएलएसपी को। हम अन्य में इसलिए रखे हैं जो खेमा ना महागठबंधन में है ना एनडीए में है, उसको अन्य कोटा में रखे हैं। और हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 243 में से अन्य को 14 सीटें मिल रही है दोस्तों। अब बात करते हैं एनडीए नीतीश खेमा की। नीतीश खेमा को हमारे ओपिनियन पोल से 243 में से 112 सीटें मिल रही है दोस्तों। 112 सीटें हमारे ओपिनियन पोल से 243 में से नीतीश खेमा को मिल रही है। अब बात करते हैं तेजस्वी खेमा की। महागठबंधन को हमारे ओपिनियन पोल से 117 सीटें मिल रही है। 243 में से महागठबंधन को 117, नीतीश खेमा को 112 और अन्य को 14 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल में दोस्तों। और हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि किसी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाला है, तो तोड़ फोड़ की राजनीति होगी। 243 में से 122 का आंकड़ा जिसके पास होगा उसकी सरकार बन सकती है दोस्तों। तो ये है सबसे सटीक ओपिनियन पोल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले दोस्तों। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।